ठीक है, एक तरफ इमरान खान साहब काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं, उनके रिजर्वेशंस भी हैं, बट एक जो नैरेटिव था ऑपोजिशन की दीगर सियासी जमातों का, स्पेशली मुस्लिम लीग नून का, कि वोट को इज्जत दो, इन इंतखाबात के बाद आपको लग रहा है कि वोट को इज्जत मिल गई है? अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प सवाल आपने किया है। ये पहला इलेक्शन है जिसमें मुस्लिम लीग नून का बयानिया का कहीं जिक्र नहीं हुआ। इसमें ना ही मरकज़ी क़यादत को इस इलेक्शन में इन्वॉल्व किया गया, बल्कि हाथ जोड़कर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि खदारा आप इन इलेक्शन में ना आइएगा, ये हमें खुद लड़ने दें आप। और उन्होंने एक नया नारा दिया, एक नया बयानिया दिया कि खिदमत को वोट दो, और वो कामयाब और कारगर साबित हुआ। और उन्होंने बल्कि इलाकाई सतह पर जो है मरकज़ी क़यादत को फैसलों में नहीं दिया, इलाकाई सतह पर उन्होंने लोगों को, जो वहाँ के MNA थे, जो वहाँ के ओहदेदार थे, उनको कहा कि उम्मीदवारों का फैसला आप खुद करें, जो कि वो भी बहुत ज़बरदस्त साबित हुआ। जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने जो है वो आखिरी वक्त तक उनकी टिकटों में रद्दोबदल होता रहा। वो उनको कई दफ़ा उन्होंने उम्मीदवार बदले, और उन्होंने कई उम्मीदवार उनके नाराज़ होकर जो है उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। अब ये अगर हम मजमूई तौर पर जायज़ा लें तो कौमी सतह पर हमें एक ही सियासी जमात नज़र आती है जो तमाम सियासी जमातों से मुकाबला करती हुई नज़र आती है, और वो तहरीक इंसाफ है। चूँकि आप अगर देखें, पंजाब में वो मुस्लिम लीग नून के साथ नबुर्द जमात थी, कराची में वो पीपल्स पार्टी के साथ MQM के साथ थी, वहाँ KP में वो जो है JUI के साथ थी, ANP के साथ थी, और मुस्लिम लीग नून के साथ थी। और अगर पंजाब की हद तक जायज़ा लिया जाए तो सेटबैक जो हुआ ना, इनको पंजाब मर हुआ है तहरीक इंसाफ को। और इमरान खान साहब शदीद नाराज़ हैं। आज जो वो लाहौर आ रहे हैं, बहुत सारों की आज क्लास होने वाली है। और लेकिन देखें, इमरान खान के नाराज होने से मतलब वो किस पर नाराज हो रहे हैं, जबकि अवाम के रिजर्वेशंस गाहे बगाहे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को लेकर तो मंजर यहाँ पर आते रहते हैं, and he knows the issue very well। ठीक आपने कहा, लेकिन सिर्फ इसके ज़िम्मेदार उस्मान बुज़दार नहीं, अकेले नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा उन्होंने सियासी तौर पर इंटरफेरेंस नहीं की, वो इंतज़ामी तौर पर, और वो अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। ख़ास एक और उनको ज़्यादा उनका मसला जो है जनूबी पंजाब तक है। लेकिन इसमें जो है ना, आप देखें कि अलीम खान साहब नाराज़ थे, चौधरी सरवर जो थे उन्होंने कोई इसमें पार्ट प्ले नहीं किया, वो भी अंदर खाते नाराज़ हैं अपनी क़यादत के साथ। और बहुत सारे जो है अरकान कौमी व सूबाई असम्बली जो हैं वो नाराज़ हैं। और अक्सर जगहों पर जो है ना, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो ये था कि MP अपनी जगह पे कहता था कि मेरा कैंडिडेट आ जाए, MNA अपनी जगह पर कहता था कि मेरा कैंडिडेट जाए, और मुस्तकबिल में इलेक्शन लड़ने वाले MNA MPA के उम्मीदवार अपने तगोदो में थे, और ओहदेदार जो थे पंजाब के और मरकज के, वो चाहते थे कि हम अपने साहब यहाँ पे हमें आमिर को ले लें। आमिर, अस्सलाम वालेकुम। इस बारे में अगर आप कहो, ये बुनियादी तौर पे नून लीग की फतह है या PTI की शिकस्त है? कि आप देखो, जिन इलाकों में ये इलेक्शन हुए हैं, उन इलाकों के बारे में लोग कहते थे कि श्योर शॉट PTI ने जीतना है, चूँकि कैंटोनमेंट में PTI की मकबूलियत ज़्यादा है। जी, आप ग्रुप कह रहे हैं जी, बुनियादी तौर पे ये मेरे हिसाब से तो ये PTI की शिकस्त है, इसलिए कि मियां अबीर साहब ने सही कहा कि ये कौमी पार्टी के तौर पे तो इमेज इसका उभरा है। उसने KP से सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं, सिंध में भी सबसे ज़्यादा सीटें पीपल्स पार्टी के साथ शेयर की है। लेकिन असल बात है कि पाकिस्तान में अगर इलेक्शन जीतना है, मैं जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो वो पंजाब से ही सीटें लेनी पड़ेंगी ज़्यादा, और नून लीग का भी गढ़ पंजाब में है। तो नून लीग को ये हुआ है कि उसने खासतौर पर जो पिंडी में कामयाबी है, लेकिन चकलाला में और वाह कैंट में वहां पे कामयाबी नून लीग की वो एक हैरानकुन भी है, और PTI के बड़ा धचका भी है, क्योंकि 2015 में खासतौर पर वाह कैंट की मैं बात करूं, वहां से उन्होंने आधी सीटें जीत ली थी। हालांकि आप जानते हैं उस 2015 में नून लीग कितनी स्ट्रांग थी, तो अब उन्होंने 10 में से 8 सीटें वहां पे हारी हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वफाकी वज़रा के हल्के हैं वहां से शिकस्त हुई है। मतलब शाह महमूद कुरैशी को ये हल्का मुल्तान से हुआ, शेख रशीद का, गुलाम सरवर खान का पिंडी से हुआ, और लाहौर में भी रहमान अदरवर मिनिस्टर हैं, और ज़ाहिर फेडरल मिनिस्टर भी है, और सूबाई वज़रा भी कई यहाँ पे लाहौर से हैं। तो ये जो शिकस्त उनको हुई है, ये PTI को शिकस्त हुई है, और इसकी एक बड़ी वजह तो बहरहाल एक बैड परफॉर्मेंस है। लेकिन दूसरा जो बहुत ही अहम फैक्टर है वो ये है कि टिकटें सही ना देना। मतलब वाकई की मैं बात करूं, वहां पे 3 जगहों पे इनके आमिर साहब, अगर हम देखें जो नारे में तब्दीली आई है, शहबाज शरीफ का जो अलग नारा आ गया है, जो नवाज शरीफ साहब से अलग नारा लगा है, तो एक तो हम देखते हैं कि जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स, खासकर जिस तरह आपने जिक्र किया रावलपिंडी का, हम लाहौर की बात करें या सियालकोट या दीगर जो जेलम या वाकैंड की बात कर लेते हैं,
आमिर कियानी भी अपने हलके से ही हार गए, अपना हलका वो नहीं जितवा सके। इस तरह गुलाम सरवर का आपने जिक्र किया, तो क्या आप नहीं समझते हैं कि कैंटोनमेंट में ज़्यादातर लोग जो है वो स्टैब्लिशमेंट के करीब पाए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखा कि ज़्यादा जीत जो है वो नून लीग को मिली, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी थ्रेट नहीं हो सकती मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए? बिल्कुल है, मैं तो समझता हूँ तहरीक इंसाफ को, अगर इमरान खान को इस चीजों को नोटिस ले रहे हैं, और ज़ाहिर बात है बहुत जरूरी है, नहीं तो ये एक बड़ा धचका उनको लगेगा। और मुझे तो ये लग रहा है कि बलदियाती इलेक्शन में भी यही चीजें रिपीट होंगी, क्योंकि टिकटों की गलत तकसीम इनके लिए हमेशा इशू रहा है। 2013 में भी इलेक्शन में इनकी सीटें कम आई थी, तो बहुत बड़ा फैक्टर ये था। तो अगर सही उम्मीदवारों को न दिया जाए और कंपेन भी अच्छी डेवलप ना की जाए, और लोकल सतह पे जो लोकल इशूज है उन पर भी बात ना की जाए, और वज़रा अगर अपने हल्कों में अगर एक्टिव नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि बलदियाती इलेक्शन में भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अच्छा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग सिनारियो गुजरांवाला का और खारिया का है, वो जो बड़ा गढ़ समझा जाता है मुस्लिम लीग नून का, वहां से पीटीआई ने जीती है, और खारिया से तो एक बड़ी इन्होंने अक्सरियत ली है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है कि नून लीग भी अपना जो एक स्ट्रांग होल्ड था उसका, गुजरांवाला उसका बहुत ही स्ट्रांग होल्ड रहा है गुजरांवाला डिवीजन में। अब पिछले जनरल इलेक्शन में तो ऑलमोस्ट उन्होंने सफाया किया, सिवाय गुजरात से चौधरियों की सीटों के सिवा। तो वहां से नून लीग को भी एक धचका लगा, अगर वो वहां पे भी वैसे वो उसी तरह की है कि लोकल सतह पे जो लोग वहां पे एक्टिव नहीं थे और टिकटों में कोई गलतियां उनसे हुई, तो ये दोनों चीजें अपनी जगह पे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस भी एक बड़ा फैक्टर एक डालती है। बाज़ औक़ात अगर आपकी टिकट्स गलत भी हो जाए, लेकिन पार्टी की अगर वेव उसके हक में हो, तो फिर वो उसको फायदा होता है। बिल्कुल आमिर, यही बात असल में हमें परफॉर्मेंस की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि नून लीग के पास तो एक नारा है, और वो नारा ये है कि हुकूमत इस वक्त इस काबिल नहीं है, इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रही। पीटीआई के पास क्या नारा है? पीटीआई के पास वो नारा नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो लोगों को मोटिवेट कर सके। आप दुरुस्त कहते हैं, बल्कि पीटीआई को तो जो हुकूमत होती है ना, वो इब्तदा में तो लोगों की बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं, लेकिन जब परफॉर्मेंस आती है ना, तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं रही जो 3-4 साल के बाद जो है वो अपनी मकबूलियत बरकरार रख सके। चूँकि एक तो महंगाई का अंसर बहुत ज़्यादा गालिब है, लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती हैं। जो इन्होंने इलेक्शन में नारे दिए होते हैं, जो इन्होंने वादे किए होते हैं, जो लोगों को सबज बाग दिखाए होते हैं, उस पर ये 10% भी पूरे नहीं उतर पाते, तो लोगों की फिर वो जो तवक्कुआत को ठेस पहुंचती है, तो फिर उसका रिएक्शन भी होता है। लेकिन अब्दुर्रऊफ साहब, मैंने अजीब देखा है कि इलेक्शन का जो है ना मैकेनिज्म कुछ और होता है। इलेक्शन में लोग महंगाई शंगाई और इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। वो उस वक्त देखा जाता है मैदान में कौन लोग मौजूद हैं। और यकीन करें कि ये तो ये सारे बलदियाती इस कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों का जो मुकाबला था वो आज़ाद उम्मीदवारों से था। आप उसका अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि टोटल जो है वो पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों ने जो जितने उम्मीदवार खड़े किए ना, वो कोई 800 तो कुछ थे, और जो थे आज़ाद उम्मीदवार वो 684 थे, जबकि तमाम सियासी जमातों के 876 उम्मीदवार थे। तो यहाँ से अंदाज़ा आप लगाएं कि असल मुकाबला तो जो था वो आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान था। और इसमें एक और बहुत अहम पहलू जो मैंने ऑब्जर्व किया कि पैसे का बहुत ज़्यादा अमल दखल था। मैंने आज़ाद उम्मीदवारों को देखा है, जो हुकूमती उम्मीदवार था, जो किसी सियासी जमात का उम्मीदवार था, जिसने जितने ज़्यादा पैसे खर्च किए, जो जितना ज़्यादा डंडी पट्टी था, वो कामयाब हो गया। और जो मेरी तरह का मातड़ आदमी था, वो पैसे उसके पास बेशक जिसकी भी टिकट थी वो पीछे रह गया। तो ये इलेक्शन में जो है ना वो जीतने का की साइंस कुछ और है। पाकिस्तान में इलेक्शन जो है ना वो उसमें काउंट करता है सियासी पार्टी कौन सी है, फिर दूसरे नंबर पे उम्मीदवार कितना मजबूत है, फिर तीसरे नंबर पे उसके पास पैसा कितना है, चौथे नंबर पर उसके साथ चौधरी कितने हैं, और 5वें नंबर पर उसको बासर लोगों की कितनी हमायत है। और फिर इंतजामिया का भी बहुत अहम रोल होता है। ठीक है, इंतजामिया का भी बहुत अहम रोल होता है। आमिर खाकवानी साहब, जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि इन इंतखाबात का बहुत गहरा लिंक है आम इंतखाबात से, ऑब्वियसली अब पीटीआई के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन तो आ गई है ना, कि मतलब लोग उस तरह से नाखुश हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के रिजर्वेशंस भी अपनी जगह बनते हैं। एक तो रीज़न आपने बता दी कि टिकट्स की तकसीम जो थी वो ठीक से नहीं की गई थी, लेकिन जिस तरह से मियां हबीब साहब ने कहा कि पार्टी के अपने इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, अलीम खान नाखुश हैं, गवर्नर पंजाब नाखुश हैं, तो आपको नहीं लगता कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इन तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की ज़रूरत है? वरना आम इंतखाबात में एक टिकट की तकसीम तो एक फैक्टर है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात भी जो हैं वो नाकामी का सबब बन सकते हैं।
आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। देखिए, जिस तरह इमरान खान खुद एक लंबा सा उन्होंने क्रिकेट खेलिए, कप्तान है रहे, तो क्रिकेट में भी टीम में हर खिलाड़ी का एक रोल होता है और उसे पता होना चाहिए उसने क्या रोल अदा करना है। तो इलेक्शन में भी ज़ाहिर है जहां जहां पे हर एक किसी न किसी की जिम्मेदारी होती है और वो अपना उसे पता होना चाहिए कैसे अपना रोल अदा करना है। और वो देखिए, बड़ी पार्टियों में इख्तलाफात रहते हैं, लेकिन जब जो लीडर का काम ये है जो टारगेट जो उसको दे वो टारगेट रिजल्ट्स ले, तो ये बहुत जरूरी है। कि अब्दुल रऊफ साहब ने बहुत ही अहम और बड़ा ही बुनियादी सवाल है कि पीटीआई के पास नारा क्या है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को सबसे ज्यादा जरूरत है कि उनके पास कोई नारा होना चाहिए। उनके पास इस वक्त नारा कोई नहीं है। 2018 के इलेक्शन में उनके पास नारा था कि हम लूटा हुआ जो माल है पाकिस्तान वापस ले आएंगे, हम एहतसाब करेंगे, हम अच्छी हुकूमत देंगे, हम राइट पर्सन और द राइट जॉब, और इस तरह बेशुमार उनके पास स्लोगन थे। अब उनके पास स्लोगन कोई नहीं है, परफॉर्म उन्होंने किया नहीं है। लोगों को मोटिवेट करने के लिए देखिए ना, एक पॉलिटिकल एक वेव भी बनानी पड़ती है ना, अपने हक में एक लहर बनानी पड़ती है, अवामी लहर। वो लहर बनाने के लिए नारा इनको बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा ऐसा नारा जो जेन्युइन भी हो, ज़ाहिर है लोग भी उससे यकीन करें उस पर, और उस पर कोई मोटिवेट भी हो। बाकी पार्टियों में इख्तलाफात दूर करना वो तो खैर बहुत ही अहम है और वो हो भी जाते हैं, लेकिन बड़ी पार्टियों में ये ग्रुपिंग रहती है, चलती है किसी न किसी सतह तक। लेकिन जब आपके पास एक बड़ी पॉपुलर सपोर्ट होती है, देखिए पॉपुलर सपोर्ट जो है वो भी इख्तलाफात कम करने में किरदार अदा करती है। पार्टी लीडरों को पता होता है कि अगर हमें पार्टी से निकाल दिया गया तो हम जीरो हो जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है ये 2-3 महाज में काम करना होगा। पार्टी में इख्तलाफात भी दूर करें, लेकिन कुछ परफॉर्म भी करें। लोगों के पास पीटीआई को वोट देने के लिए कोई फैक्टर हो भी सही, यानी ऐसा फैक्टर हो जो लोगों को घरों से निकाले। साहब ने सही कहा कि जब इलेक्शन हो रहे होते हैं लोग लोकल सतह पे देख रहे होते हैं कौन उम्मीदवार है, पैसा, ये सब चीजें चलती हैं, लेकिन एक बड़ा फैक्टर ऐसा होता है, लोगों की एक हल्का ऐसा होता है जो घरों से निकलता है मोटिवेट होके। अगर वो मोटिवेट नहीं होता तो वो घर बैठा रहता है, तो पीएस पार्टी वाला हाल होता है जैसा पंजाब में पीएस पार्टी को पिछले इलेक्शनों में शिकस्त हुई। तो मोटिवेटेड वर्कर और मोटिवेटेड वोटर को करने के लिए कुछ परफॉर्म करना और कोई पॉपुलर नारा देना जरूरी होता है। तो मेरा ख्याल है उसकी जरूरत है पीटीआई को। बहुत इम्पोर्टेंट बातें हो गई, बहुत सारी। नारा देना ज़रूरी है, ऐसी सोच है कि अगर इस मामले में हो, अब पीटीआई के पास क्या चॉइसेस हैं नारे के हवाले से। पीटीआई ये नहीं कह सकती तब्दीली, पीटीआई ये नहीं कह सकती कि पैसा वापस लेके आना है, करप्शन। अच्छा, तो मैं आपको सर बताता हूं कि इस वक्त जो है ना पीयूष तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इलेक्शनों की कोई तैयारी नहीं होगी। वो उनका फोकस जो है ना वो जनरल इलेक्शन ही है, और अवाम भी जो है ना जनरल इलेक्शन में भी यही मामला होगा। नहीं सर, उसमें उसके लिए उन्होंने 3-4 चीजें जो है ना वो रखी हुए नारे। मैं एब्सोल्युटली नॉट जी, हम अमेरिका के सामने डट गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा जी हेल्थ कार्ड हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड है। फिर उसके बाद वो कहते हैं जी कि हमने जो लोगों को एहसास प्रोग्राम के लिए पैसे दिए हैं वो हमारे पास एक अच्छा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए नारा है। फिर उसके बाद उन्होंने उनका जो सबसे बड़ा स्टैंस है वो ये है कि हम करप्शन पर डट के खड़े हुए हैं और हमने इनको छोड़ा नहीं, हमने कोई एनआरओ नहीं दिया, हम इनके पास। ये सारी तैयारियां जो है ना ये लोकल इशू नहीं है, ये उन्होंने एक वफाकी सतह पे या एक जो जनरल इलेक्शन के लिए ना वो सारी तैयारियां करके रखी हैं। और उसके लिए उन्होंने अब पिछले 3 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया। इस साल पंजाब में सिर्फ 400 अरब रुपए के तरक्याती फंड उन्होंने रखे हैं, जिनके ओपिनियन आपका आ गया। थैंक यू सो मच।